और बच्चों को सलाम, बड़ों को मेरा प्रणाम। शाहरुख खान है मेरा नाम तो सुना ही होगा। और आज हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है, स्पेशल क्लास है हमारी, क्योंकि इस क्लास में आ रहे हैं ऐसे कपल जिसे इंडियन टेलीविजन का सबसे रोमांटिक कपल माना जाता है और जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ी, इंडिया का सबसे चहेता बेटा और इंडिया की सबसे चहेती बहू। प्लीज वेलकम नंदिनी एंड करण फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हितेन एंड गौरी। हितेन एंड गौरी। Fantastic to have you, Hiteen. God bless you. Thank you so much. हितेन तो आ गया, गौरी कहाँ है? Where is गौरी? गौरी कहाँ है? No, she's not coming. टाइम लगेगा उनको, तैयार हो रही है। नहीं, हितेन फिर तुम वापस जाओ, क्योंकि अगर गौरी यहाँ पर नहीं है तो उसके बिना तुम बिल्कुल अधूरे हो। हम तुम्हें शो पे नहीं रख सकते, पहले गौरी को बुलाओ। शाहरुख, लाइफ में कुछ तो मुझे अकेले करने दो। हम कुछ भी तुम्हें अकेले नहीं करने देंगे। हम गौरी के एक्चुअली सीक्रेट सर्वेंट्स हैं, तुम पे नजर रखते हैं। तुम कहीं पर भी अकेले नहीं आ सकते, तो गौरी को बुलाओ जैसे तुम घर में प्यार से रोमांटिकली गौरी को बुलाते। कहा था उसने, जाके दिखाओ। खैर, प्यार से जैसे घर में बुलाते हो, प्यार से। जानू प्लीज कम। जानू प्लीज कम। अरे ये जिताने वाले हैं हम लोग। वेलकम गौरी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, गॉड ब्लेस यू। और एक बात बताओ गौरी, ये हितेन तुम्हें प्यार से ऐसे ही बुलाता है? प्यार से और गुस्से में, दोनों में जानू ही बुलाता है। और तुम क्या बुलाती हो इसको? मैं भी ज्यादातर गुस्से में होता है, जानू ही बुलाती हूँ। जानू बुलाती हो तुम इसको? मेरी बीवी अलग है, मेरी बीवी मुझे घर में टॉमी कह के बुलाती है। टॉमी आ जाओ। Don't give her ideas. नहीं, this is a good idea. You should try it. I should try. शेरू। नहीं, I am good with जानू बाबा। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों कैसे मिले थे? मतलब तुम्हारी पहली मुलाकात कैसी हुई थी? Everybody says you're the most romantic couple on television and बहुत रोमांटिक हो, खूबसूरत हो, साथ में अच्छे लगते हो। I think हितेन अच्छी तरह से बता पाएगा ज़्यादा। नहीं, तुम बताओ ना गौरी। सब कहते हैं तुम बात नहीं करती हो, किसी बोलती नहीं हो, बड़ी स्ट्रिक्ट सी हो तुम। We were shooting for an ad film together. अच्छा। तो वहाँ हमारी मतलब साबुन के ऐड के लिए। हाँ, ऐड के लिए हम मिले थे। साबुन के ऐड काफी रोमांटिक होते हैं वैसे भी। I know, मैंने किया है साबुन के ऐड। लेकिन मैंने हितेन से बिल्कुल बात नहीं की थी। I used to sit in one corner और मेरी किताब पढ़ती थी मैं। तो उसके बाद जब हम दोनों ने एक शो किया, तब उसके बाद शो पे मुलाकात हुई। फिर मुलाकात हुई, फिर तुम बात करने लगी। 6 महीने के बाद। तुम कैसे बात करने की कैसे कोशिश करते थे? पीछे से कुछ ट्राई करते रहते थे? नहीं, मैं नेचुरली जैसे सब लोग के साथ था वैसे सबसे बात करता था, जोक करता था, हंसी मजाक करता था। लेकिन मैं यही सोचता था कि एक लड़की किसी भी अच्छे जोक पे हंस कैसे नहीं सकती। लेकिन आई एम श्योर ये मेकअप रूम में जाकर हंसती होंगी जरूर। वन डे शी स्माइल्ड, ऐसे हंसी, तो वही हंसी तो ओके। और ये तुम्हारी असली शादी की तस्वीर है? जी हाँ जी, असली शादी की तस्वीर है। कहाँ की थी? पूना में। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि तुम्हारी शादी 200 साल तक चलती रहे। बहुत सारे बच्चे हों, 30 बच्चे हों तुम्हारे, और सब तुम्हारी तरह खूबसूरत और टैलेंटेड हो और एंटरटेनमेंट में काम। टैलेंटेड इनकी तरह हो। ये है, ये टैलेंटेड इनकी तरह। मेरी तरह मत भूले, क्योंकि मैं इनके सामने थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड हूँ। ज्यादा टैलेंटेड? इससे ज्यादा टैलेंटेड हो तुम? एक्चुअली उल्टा बोल रहा हूँ। She is more talented, of course. मैंने दुआ इसलिए की कि बच्चे तुम भी 200 साल जियो, बिकॉज एनीवे क्योंकि मैं 200-300 साल से चलते ही जा रहे हैं। हमारा परिवार है ना। आपके परिवार यहाँ पर है, उनसे मिल सकते हैं? हमारी माँ है। नमस्ते बाजी। इनकी आप उम्र जरूर पूछ लीजिए। बाजी, आपकी उम्र क्या है? मैं 106 साल की हूँ। 106 साल की। बस, तो 200 साल तक तो मैं जी लूँ। वैसे माशाल्लाह आप लगती नहीं, आप लगती मुझे 16 साल की हैं। क्या बात, वो मन से मिलती नहीं, वैसे भी मस्ती ऐसे ही करती रहती। अच्छा, मस्ती वैसे ही करती है। like a 16-year-old, okay. ये मेरा दामाद है, शो में नाम मानव है और कैरेक्टर नेम जॉयदीप। नहीं लगता ना? जॉयदीप। जॉनी डेप था, इन्होंने जॉयदीप बना दिया। एक्चुअली तुम जॉनी डेप हो। तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी में यहाँ पर काम कर रहे हो सास में, अदरवाइज तुम एक्चुअली जॉनी डेप हो। ओके, थैंक यू सो मच जॉयदीप फॉर बीइंग हियर एंड गॉड ब्लेस यू। और तुम लोग मुझसे जवान हो, इसलिए ऑल द बेस्ट टू यू इन लाइफ एंड डू वेरी वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट। ओके। वो जो इस तरफ है वो बेटी है मेरी। ये बेटी है? बेटी शो में
शो में मेरी बेटी है। उम्र मत बताया। ये बेटी है तुम्हारी? पता है? मेरी भी बेटी है, इतनी सी है मेरी बेटी यार। ये कैसे तुम्हारी बेटी है? बड़ी हो गई है, जो समझते नहीं है। तुम तो बाल बड़ी हो गई, काला लेकिन करके पापा आया क्यों नहीं है। बड़े हुए? पापा भी बड़े हो गए एक्चुअली, चश्मा पहनता है। तुम चश्मे पहनते हो? ओके ओके, फिर तो बहुत बड़े हो गए यार, चश्मा पहनते हो तो। Anyway, hi, this is Reshmi. I play her daughter, Bhumi, in the serial. एंड ये तुम्हारी बच्ची है या कोई और रिलेशनशिप से बच्ची है? है इनसे, लेकिन पति कोई और। पति बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बहुत यार, ये रिलेशनशिप की बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझको फॉलो करने में। तुम क्यों नहीं बोल रही? कुछ बीच में से बोलो। Hello, I am Moni and I play Katie in Kyunki. And Katie. Katie, Krishna Tulsi. That's a short form. Katie normally seems like थोड़ा सा ऐसा तड़क भड़क dance once type, you know. Here comes sizzling Katie. Beyond that dancing, I come with all sindoor and Mangal Sutra and. मुझे पता नहीं तुम स्क्रीन पे वैसी हो या नहीं हो, लेकिन इस वक्त तुम बहुत sizzling और Katie टाइप ही लग रही हो। God bless you and thank you for being here. ओके, ये वीरानी परिवार से मैं मिल चुका हूँ, तो जल्दी से हम गेम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले तुम्हें फटाफट एक क्लासमेट चूज करना पड़ेगा अपने पास। आइए आप आइए, श्रेया जी आइए। ओके, सो प्रिटी श्रेया फॉर दिस प्रिटी कपल हियर। और कौन सी चैरिटी के लिए आप दोनों खेलने वाले हैं? चैरिटी का नाम है प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स। क्या है वो चैरिटी, क्या करते हैं? इट्स फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। और आप लोग पहले भी उस चैरिटी को सपोर्ट कर चुके हैं? जी। ओके, इट्स क्लोज टू योर हार्ट। Yeah. So very sweet, very good. All the best to you and I hope you win 5 crore rupees. And thank you once again the whole Virani family for being here, you for being here. And before I start playing, आप लोगों से मैं एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लूंगा। पूरा जैक एंड जिल पोएम सुनाओ पहले। Come on. Jack and Jill Yes, went that's up to the hill to fetch a pail of water. Fix करती हूँ head. हितेन का नहीं, आंसर में। आराम से, मेरा हेड नहीं है। वो घर जाके। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंस, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ हैं इस वक्त हितेन और गौरी, ऑफ कोर्स पूरा वीरानी परिवार। मेरे साथ है सिजलिंग हॉट बा और मेरे साथ हैं डेम्योर एंड स्वीट केटी ऑल्सो। और हम अब पता करने वाले हैं कि पूरा वीरानी परिवार एंड स्पेशली हितेन एंड गौरी 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। ये आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स फॉर 10,000 रुपीज। Mathematics और English क्लास 1 इंग्लिश। क्लास 1 इंग्लिश। 10,000 रुपए के लिए गौरी और हितेन के लिए क्लास 1 इंग्लिश का सवाल दिखाया जाए प्लीज। आपका सवाल है हिंदी में। नर्सरी राइम जैक एंड जिल के अनुसार जैक के शरीर के किस हिस्से में चोट लगी? ए सिर, बी कोहनी, सी घुटना। According to the nursery rhyme, Jack and Jill, where did Jack injure himself? No, 1 second. Smile करो और पूरा Jack and Jill poem सुनाओ पहले। Come on. Smile करते करते। 1, 2, 3 start. You have to say it with me. तुम भी स्माइल करोगे मेरे दोस्त? या मैं तो स्माइल कर रहा हूँ। Jack and Jill went up. No, you're not smiling. You have to smile. Jack and Jill. Jack and Jill Yes, went that's up to it. the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came trembling after. Okay, very nice. So, Jack and Jill, where did Jack injure himself? Head. See, A head and. Let's go. Yes, go for it. अगर तुम्हें लग रहा है head है, fix कर दो। Head कर बोल दूं? के। Head? Yes, कहो। Fix करती हूँ head. Fix करती हूँ head. हितेन का नहीं, आंसर में। आराम से, मेरा हेड नहीं है। वो घर जाके। Yes, and the answer is crown, which actually means the head. So 10,000 rupees to both of you. Congratulations. Very well done. प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स के लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे। जल्दी से और भी पैसे उनके लिए जमा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन फॉर 20,000 रुपीज। ये है आपकी कैटेगरी। Go with Animal Kingdom. वो आएगा ना तेरे लिए हिंदी में। Animal Kingdom. ओके, एनिमल किंगडम। Class 2. क्लास 2 एनिमल किंगडम। हितेन और गौरी के लिए 20,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और मेरे कॉम्पैक्ट पर हिंदी में मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूं। जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले
जंतुओं को क्या कहते हैं? आप जवाब दीजिए और दवा दीजिए। अरे एक सेकेंड, एक देखो, श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम है। मेरा सवाल सुनो, जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। सवाल मैंने कौन सी भाषा में पूछा है? हिंदी में बताओ मुझे। हिंदी में? हिंदी में एम्फीबियंस को क्या कहते हैं, अगर ये तुम्हारा जवाब है। इसलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो करो ना यार। श्रेया को मालूम है हिंदी में क्या कहते हैं? उसको भी मालूम है? नहीं बोल रही है। 100% मालूम है उसको। तो बताएगी नहीं तुम? ऐसे कर रही है। और कैसे मजाक कर रहा हूँ। यू कैन फिक्स योर आंसर इफ यू थिंक एम्फीबियन इज द राइट आंसर। So amphibians? Very good. The right answer is उभयचर, जिसका मतलब है amphibians. So the right answer is amphibians. Very good. 20,000 rupees to you. लेकिन अभी श्रेया को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसके 2 सवाल हो गए। थैंक यू श्रेया, गॉड ब्लेस यू। एक और क्लासमेट चूज कर लो। धैर्य, धैर्य, कम ऑन धैर्य। लाइन से सब हुआ। जिताना भाई। एस्ट्रोनॉमी, what you say? Astronomy. एस्ट्रोनॉमी। ओके, क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी 50,000 रुपए के लिए। गौरी और हितेन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और कॉम्पैक्ट में हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं, जवाब अंग्रेजी में भी दे सकते हो, सही या गलत। चंद्रमा की रोशनी वास्तव में सूर्य की रोशनी की प्रतिछाया यानी रिफ्लेक्शन है। अंग्रेजी में मेरे को लगता है उसको जवाब मालूम है, ठप से मारा है उसने। True or false? Moonlight is actually reflected sunlight. Is that true or false? Yeah, everything gets a light from sun, so yeah, it has to be true or false. सन की रोशनी चारों तरफ होती है तो has to be सबको सन से ही मिलती है रोशनी। true. I think it's true. क्या करना चाहोगे? True फिक्स करना चाहिए। बीवी से पूछ लो। तुम पहले, तुम ना बहुत आगे बढ़ रहे हो बीवी से। तुम मैं आगे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। बड़ा तुमने कौन में फिक्स करना चाहेंगे? उससे तो पूछो पहले, Otherwise जा सकते chance हो। नहीं मिलता आगे जाने का ना, तो अच्छा, हाँ, अभी it's try trying कर his रहा best, है। You yeah. thinking I'll be on your side? परमिशन लो पहले। ट्रू को फिक्स कर I दे। think, yeah. कर देते हैं। ट्रू को फिक्स। Go ahead और ट्रू को फिक्स कर दो। Do you want to do it? Do it this time. पहली बार मुझे मारने मिलेगा। ट्रू फिक्स। तुम्हें नहीं लगता मून की अपनी कोई लाइट होगी, या अर्थ से एक्चुअली जो लाइट है जो पहुंचती है रिफ्लेक्ट होकर सन से और वो पड़ती होगी? नहीं, पक्का मालूम है? इतना पक्का मालूम है तो तुम्हें तंग नहीं करूंगा। यू हैव द राइट आंसर, 50,000 रुपीज। एंड जैसा तुम कह रही थी, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। सो ऑब्वियसली सारी लाइट जो हम लोग देखते हैं एटलीस्ट वो सन से है। और वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल। 1 लाख रुपए के लिए तुम्हारी कैटेगरीज तुम्हारे सामने है। Let's go for हिंदी। हिंदी क्लास 1 हिंदी का सवाल 1 लाख रुपए के लिए दिखाया जाए। हिंदी का सवाल तुम्हारे लिए है, हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ए राष्ट्रगान या बी राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत। हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? राष्ट्रगान, ए या राष्ट्रगीत? सोच समझकर 1 लाख रुपए के लिए है। तुम्हारे तीनों चीट्स भी तुम्हारे पास हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें थोड़ा सा हिचकिचाहट है तो एक चीट है ताक झांक, यानी अपने पार्टनर का आंसर। तुम्हारे पार्टनर को लगता है कि उसको जवाब मालूम है सही वाला, अपने पार्टनर का जवाब ताक झांक कर सकते हो, यानी रेफर कर सकते हो। दूसरा है कॉपी, कि जो आंसर पार्टनर ने लिखा है उसी के साथ जाओ। तीसरा है बचाओ, अगर गलत जवाब दिया और पार्टनर ने सही दिया तो तुम बच भी सकते हो एक बार। सोच समझ के हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ए राष्ट्रगान, बी राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत। सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं। सुना है, दोनों सुने। हाँ, बड़े इससे क्लोज हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है राष्ट्रगान लेकिन सिंपल है। मैंने कभी नहीं सुना राष्ट्रगान। बी। लेट्स गो बी राष्ट्रगीत। पक्का लगता है तुम्हें राष्ट्रगीत है? गलती नहीं कर रहे हो? सोच लिया? सोच लिया। 1 लाख रुपए के लिए राष्ट्रगीत।
राष्ट्रगीत। परमिशन ले लो, तुम फिक्स करोगे या गौरी फिक्स करेगी? You do it. It's your subject. Okay, we fix B, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत। अगर तुमने जवाब गलत दिया होगा तो गौरी तुम्हें बहुत डांटेगी, तुम्हें मालूम है ना घर में जाके। मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और था भी, और अभी भी लग रहा है मुझे, क्योंकि राष्ट्रगीत जो है हमारा है वंदे मातरम। तो तुम्हारा जवाब एक्चुअली गलत है। अब तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है अगर धैर्य ने सही जवाब लिखा होगा तो। लेट्स सी क्विकली कि धैर्य ने क्या जवाब लिखा है। सवाल था हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रगान इज द नेशनल एंथम। ओके, सो वेरी गुड। थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें बचा लिया। थैंक यू धैर्य, वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच। और तुम 1 लाख रुपए तक पहुंच चुके हो। जल्दी से हम चैरिटी के लिए 2 लाख की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन बढ़ने से पहले वील टेक अ ब्रेक। आप जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम खेल रहे हैं गौरी और हितेन के साथ, करण एंड नंदिनी के साथ। सो प्लीज कम बैक फास्ट, क्विकली टेक अ टिफिन ब्रेक। हम सब चीटर हैं। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तुम्हें क्या लगता है कितनी हड्डियां हैं ह्यूमन बॉडी? जितनी टूटी है उतनी बता सकता हूँ। गौरी ने तोड़ी है? कुछ गौरी ने तोड़ी है। आपसे मैं पहला सवाल पूछता हूं कि गंगा की शादी कितनी बार हुई है? वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंस। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और इस वक्त खड़े हुए हैं मेरे साथ क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मेन पीपल और बहुत ही खूबसूरत कपल है, नजर ना लगे माशाल्लाह। हितेन और गौरी, और दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 1 लाख रुपए जीत चुके हैं और अभी इनको चूज करना है अपना क्लासमेट, और इनकी जो चैरिटी है प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स, उसके लिए ये लोग खेल रहे हैं। तो जल्दी से एक क्लासमेट चूज करें। मिलनजीत और मेरा एक पर्सनल भांगड़ा है जो दुनिया में अनोखा है। एक बार करके दिखा दे मिलनजीत। Okay, for 2 lakh rupees, please choose your subject. Should we go for health and human body? We'll go with health and human body, class 3. Class 3, health and human body। 2 लाख रुपए के लिए गौरी और हितेन के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। और ये वो पड़ाव है जहां से मिनिमम 2 लाख रुपए आपकी चैरिटी को जाएंगे ही जाएंगे। अगर सही जवाब दिया तो आपका सवाल है सही या गलत। मानव शरीर में कुल 318 हड्डियां होती हैं। ट्रू और फॉल्स? There are normally 318 bones in the human body. True or false? बदमाश लिख लिया तूने। मिलनजीत को लगता है कि इसे जवाब मालूम है। I think it's false. क्या लग रहा है? I think there are much more than 318. हितेन गिन के देखो। गिनना शुरू करो, चलो। जितनी टूटी है उतनी बता सकता हूँ। गौरी ने तोड़ी है? कुछ गौरी ने तोड़ी है, कुछ हालात ने तोड़ी है। I think it's false. क्या करना चाहोगे 2 लाख रुपए के लिए? Should we go with false? False को लॉक किया जाए। फॉल्स को फिक्स करना चाहते हो? गो फॉर इट। False. मैं बताना चाह रहा था कि अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो बचाव खत्म हो चुका है। जो बचाव वाला चीट है वो खत्म हो चुका है। कॉपी और ताक झांक तुम्हें बचा नहीं सकते। तो अगर तुम्हारा जवाब गलत है तो ये गलत है, इससे देयर इज नो कमिंग बैक। तुम्हें क्या लगता है कितनी हड्डियां हैं ह्यूमन बॉडी में? याद करो स्कूल में। नहीं याद आ रहा। I think 366 or something. 366 तो लीप ईयर में दिन होते हैं। हाँ। दिन एक दिन के लिए एक हड्डी। एक दिन के लिए एक हड्डी। उसी हिसाब से कैलकुलेट किया। एक हड्डी एक दिन में टूटती है तो साल भर में। तुम्हें क्या लगता है गौरी? I think there are more than that. तुम्हें लगता है ज्यादा है 318 से? तुम दोनों का जो जवाब है कि 318 से ज्यादा हड्डियां होती हैं जिस्म में, वो गलत है।
तुम्हारा अदरवाइज आंसर बिल्कुल करेक्ट है फॉर 2 लाख रुपीज। एक्चुअली एक मानव शरीर में रफली 206 हड्डियां होती हैं और नोवेयर नियर 318 एक्चुअली कम होती। तुम लोगों ने बड़ा चढ़ा के, तुम लोग लंबे हो तो शायद तुमने ज्यादा हड्डियां गिन ली। न्यूबॉर्न बेबी हैज अबाउट 270 बोन्स, फिर बड़े होते होते कुछ फ्यूज हो जाती हैं और तकरीबन 206 एवरेज में रह जाती हैं। मुन्ना भाई फिल्म देखी थी? हाँ देखिए। हाँ, उसमें वो बताते हैं पूरा हड्डियां कैसे। आजकल हमारी फिल्में और टेलीविजन बहुत ज्यादा एजुकेटिव हो गए हैं, जैसे ये प्रोग्राम है और मुन्ना भाई फिल्म थी। बच गए, 2 लाख तो हो गए। Okay, but you've got 2 lakh rupees, which is very good. I think Project Crayons will be happy with that. लेकिन अब आप मूव कर रहे हैं बड़े प्राइस की तरफ। लेकिन बढ़ने से पहले we'll take a break. आप जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम खेल रहे हैं गौरी और हितेन के साथ, करण एंड नंदिनी के साथ। So please come back fast. Quickly take a tiffin break. नंदिनी और करण की शादी किस उम्र में हुई है? 50 पहले हुई थी, 26 साल में हुई। आप बताएं। 60. तो झूठ मत बोलो यार, मुझे बुद्धू मत बनाओ तुम लोग यार। तो तुम्हारे अब 2 लाख रुपए से जीरो हो चुके हैं। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और मेरे साथ हैं करण एंड नंदिनी, यानी कि हितेन और गौरी, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब आप मूव कर रहे हैं बड़े प्राइस की तरफ जो है 5 लाख रुपए का। लेकिन उससे पहले मैं एक्चुअली जो आपकी जो फैमिली आई है उनसे 1-2 सवाल करना चाहता हूं। आपसे मैं पहला सवाल पूछता हूं कि गंगा की शादी कितनी बार हुई है? कमान 2 बार. 2 बार पक्का? फिक्स करूं? पक्का. ओके, यू आर राइट, यू गेट 5 करोड़ रुपीज। वेरी गुड। प्राजक्ता के पति का नाम क्या है? चिराग। चीटिंग। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हमारे एक साथ है, हमारे एक साथ है। एक फैमिली सब कुछ आंसर सब बताएगी। हम सब चीटर हैं। मैं यहाँ पे पता करता हूँ इन दोनों को क्या मालूम है। उधर नहीं देखना जवाब के लिए, बाकी तरफ बाकी सब जवाब मालूम है। ओके, आपको पता है। दक्षा चाची का फेवरेट स्नैक क्या है? ढोकला। ढोकला ढोकला ढोकला, खमन ढोकला। एक्चुअली मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जवाब गलत है, ठेपला। ठेपला एंड ढोकला सेम नहीं है। सेम नहीं है तो झूठ मत बोलो यार, मुझे बुद्धू मत बनाओ तुम लोग यार। तो तुम्हारे अब 2 लाख रुपए से जीरो हो चुके हैं। नहीं, ये तो क्विज में नहीं है ना, ये क्लास 4 में थोड़ी सिखाते हैं। अभी मालूम नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हो गया, अब एक्चुअली हो सकता है स्कूल के सिलेबस में भी आ जाए वो। नंदिनी और करण की शादी किस उम्र में हुई है? नंदिनी और करण को तो तुम जानते ही होगे। 50 पहले हुई थी, 26 साल में हुई थी, फिर दोबारा हुई 46। आप बताएं। 60. यू आर राइट अगेन, अनदर 5 करोड़ रुपीज टू यू। वेरी गुड। क्यों बोल रहे हैं यार, हम इतने बूढ़े लगते हैं क्या? ऑलराइट, 60 साल की उम्र में तुम दोनों की शादी हुई, शर्म नहीं आती तुमको यार? इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा था। इसलिए तुमने हड्डियां भी बड़ा चढ़ा के बोली हैं काफी सारी। ओके, 5 लाख रुपए के इनाम के लिए जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो। ग्रेट टू हैव यू गाइस हियर। क्लास 4 ज्योग्राफी। 5 लाख के बड़े इनाम के लिए क्लास 4 ज्योग्राफी गौरी और हितेन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। आपका सवाल है मेरे कॉम्पैक्ट पे हिंदी में। तिब्बत में कैलाश पर्वत के ठीक नीचे कौन सी झील है? Which lake is situated just below Mount Kailas or Kailasa in Tibet? बहुत पवित्र स्थान माना जाता है कैलाश, और झीलें भी दोनों वहां पर जो है, झील जो है उसको भी बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत ट्रिकी है भैया ये। अगर स्पेलिंग्स में मेरे बच्चों की कोई मिस्टेक होती है तो उसको मैं डिस्काउंट करता हूं। तुम दोनों की स्पेलिंग में भी डिस्काउंट कर दूंगा। तिब्बत में कैलाश पर्वत के ठीक नीचे कौन सी झील है? Which lake is situated just below Mount Kailas in Tibet? कुछ आइडिया है? कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र सा स्थान है। तुम्हारी दोनों की चीटिंग्स बाकी हैं, कॉपी भी है, ताक झांक भी बाकी है। जरूरी नहीं कि उसका इस्तेमाल करो, अगर सोचना चाहो तो सोच लो थोड़ी देर के लिए।
झील इज डिफरेंट. आगे करेंगे. जो बा हैं, जो माँ हैं, उनको सारे जवाब मालूम है. आप जवाब मत दीजिएगा, लेकिन आपने सुना हुआ है ये? किसी देवता के नाम पर कुछ है लिखा. हाँ, झील का नहीं मालूम है आपको. सारा फैमिली के बारे में आपको ध्यान रखती हैं. एक ही चीज याद रखती हूँ, बा. हाँ, एक ही परिवार के नाम या तो याद परिवार रखती को है, कर लो या जीवन के नाम भगवान को याद कर लो. Just think about it, yeah? Say it aloud, what you're thinking. क्या दिमाग में आ रहा है तेन? I don't know. I'm not sure. Mansarovar. I don't know. मतलब I'm not getting the name. 5 लाख रुपए के लिए है. ताक झांक भी बाकी है. Do Takjak. What would you like to do? ताकझाक. Okay? तो तुम्हें बोलना पड़ेगा. हम दोनों 60 साल की उम्र में शादी करने वाले बड़े नौजवान खूबसूरत जो कपल हैं. हम एक छोटे से बच्चे से जो कंपेयर टू 60 साल 0 ईयर का होगा या नेगेटिव एज में होगा, उससे हम चीटिंग करना चाहते हैं. ताक झांक करना चाहते हैं और फिक्स करो. हम दोनों इस छोटे बच्चे से ताक झांक करना चाहते हैं. कितने बड़े हैं वो तो नहीं बताएंगे, बट ताक झांक करना चाहते हैं. लेट्स सी कि मिलनजीत ने क्या जवाब लिखा है. मानसरोवर लेक. We had it. Anyway. ओके, जरूरी नहीं कि मिलनजीत भी राइट हो. हाँ, ये बात भी हो सकता है तुमसे सुनकर लिख लिया उसने. हो सकता है. नहीं, हमसे पहले लिखा था. पहले लिखा था. पहले Okay. लिखा था. या विल गो विद दैट. उसके साथ जाना चाहोगे? तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा कि हम एक छोटे बच्चे की मदद से मानसरोवर लेक कहना चाहते हैं और फिक्स करो. हम एक छोटे बच्चे की मदद से मानसरोवर मानसरोवर लेक कहना चाहते हैं और हम इसे फिक्स करें. That's very very sporting of both of you. God bless you both. And क्योंकि तुम्हारे दिमाग में था, तुम श्योर नहीं थे, लेकिन आंसर इज मानसरोवर. 5 लाख रुपीस. वेरी वेल डन, बट इट इज वेरी गुड. तुम दोनों एकदम करीब पहुंच गए थे. तुम्हें मालूम था, लेकिन थोड़ा सा हिचक आई बीच में. बट नो 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 स्ट्रेस. यूर अ गुड लुकिंग एंड एन इंटेलिजेंट कपल. दैट्स नाइस, वेरी गुड. और मिलनजीत अब वापस जाएंगे. भांगड़ा करते हुए जाना मिलनजीत एक बार. डिगी टिके डिगी 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 डिगी. थैंक यू मिलनजीत. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और तुम्हारे पास अभी भी एक चीट बाकी है, यानी कॉपी. तो एक बच्चे को चूज कर लो और क्लासमेट को चूज कर लो. अभी श्री पढ़ना को बुलाते हैं, उसके बाद आपको बुलाते हैं. अगर ओके, श्री पर रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? अरे नहीं लेंगे कॉपी. वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट. आइए, रहेंगे हम जरूर. हाय. थोड़ा फास्ट बात कीजिए. आप फास्ट बात करती ना बहुत. बहुत तेज बोलती. एक बार तेज बोल के सुना दो. आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ. सब ठीक है. हमारे शो में सबके सब जो बच्चे हैं अजीब तरह से हंसते हैं, और इन सबकी अजीब अजीब जो हंसी है हम आपको और भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कपल आया हुआ है बहुत हंसमुख है, बहुत खूबसूरत है, और हमारे साथ खेलते रहेंगे. सो एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें और जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हितेन और गौरी आपका इंतजार कर रहे हैं. टेक अ ब्रेक. बाजू वाले के बगीचे से चुरा कर लेकर आते हो. एक बंदा फिक्स करके रखा है. एक फिक्स घर है. पे प्लीज रोज इतने रोजेस पहुंच जाए. आप गाना गाती हैं बा? गाना. हाँ, गाना मैं? सुना दे. कोई एक सेक्सी सा गाना सुना दे यार. तुम्हें मारा देव नादी दे. दर्द डिस्को, दर्द डिस्को. आप मेरे साथ. एग्जैक्टली. वेलकम बैक. एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और मेरे साथ हैं करण एंड नंदिनी, यानी कि हितेन और गौरी, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं. सो नेक्स्ट कैटेगरी चूज करो, उसके बाद सवाल करूंगा तुमसे दूसरा. आर्ट एंड म्यूजिक. ओके. क्लास 4 आर्ट एंड म्यूजिक. क्लास 4 आर्ट एंड म्यूजिक. 10 लाख रुपए के लिए गौरी और हितेन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज. और आपका सवाल है कॉम्पैक्ट में हिंदी में. प्राचीन मिस्र में इस्तेमाल हुए चित्रों और प्रतीकों की लिखावट के तरीके को क्या कहते हैं? एंशिएंट इजिप्ट. वेल डन. श्री पर्णा को लगता है उसे जवाब मालूम है. व्हाट इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग विद ड्राइंग्स एंड सिंबल्स कॉल्ड एज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट? कुछ दिमाग में याद आ रहा है, लाउडली बोलो हितेन. एंशिएंट इजिप्ट, राइटिंग्स, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. जूनियर स्कूल में एक्चुअली कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा.
encrypt something like this. Is it a code or something? Coding. वर्ड थोड़ा मुश्किल है लेकिन सुना जरूर होगा। It's not decoupage, is it? क्लास 4 में Calligraphy? No, it's something else. ऐसा ही इसी रिश्तेदारी में है। अच्छा। जैसे सास में इतने सारे रिश्ते हैं वैसे इसी किसी रिश्ते में लगता है। ग्राफी है लेकिन कौन सा है? क्रिप्टोग्राफी। आप क्लास छोड़ सकते हो 5 लाख के साथ, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं। मैं चाहूंगा कि तुम चैरिटी के लिए और छोड़ेंगे तो नहीं। वेरी गुड हितेन। कॉपी क्या करना चाहोगे? इसके बाद खुद के बलबूते पे समझ जाना। हाँ, Yeah, we'll copy. कॉपी करना चाहते हो? ओके। प्रोजेक्ट क्रेयॉन चैरिटी के लिए, सिर्फ उनके लिए हितेन और गौरी कॉपी करना चाहते हैं। हम कॉपी करना चाहते हैं। वेरी गुड। देखते हैं इन बच्चों ने क्या लिखा है। जल्दी से बताओ बच्चों ने क्या लिखा है। और आंसर है हायरोग्लिफिक्स, चित्रलिपि। हिंदी में चित्रलिपि कहते हैं उसको, हायरोग्लिफिक्स। Elvin got the answer right. You have to see what. और पिक्टोग्राफी भी बोलते हैं, लेकिन हायरोग्लिफिक्स इज द वर्ड। या दैट्स व्हाट यू वर ट्राइंग टू गो फॉर, पिक्टोग्राफी और हायरोग्लिफिक्स। लेट्स सी श्री पर्णा ने ये जवाब लिखा है या नहीं, बिकॉज हायरोग्लिफिक्स इज द राइट आंसर। सो प्लीज श्री पर्णा का जवाब दिखाएं। एंड यस, शी इज आल्सो रिटन हायरोग्लिफिक्स। वेरी गुड। सो यू हैव नाउ 10 लाख रुपीज फॉर प्रोजेक्ट क्रेयॉन। बहुत 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 बढ़िया। एक बात बताओ हितेन, मोस्ट रोमांटिक चीज तुमने गौरी के लिए क्या की? गाना गाया है, हंसाया है कोई जोक बोल के? क्योंकि तुम बहुत हंसाते हो सबको, मैंने सुना है। तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है और यहाँ पे भी मुझे मालूम पड़ रहा। नहीं हंसा तो और गौरी जो है बड़ी सीरियस है, एकदम हंसती नहीं है, स्ट्रिक्ट से खड़ी रहती है एकदम। टीचर हो सकती है ये 5वीं पास की। नहीं टीचर तो ठीक है, लेकिन बट ये दिखती बहुत ऐसे है। मगर है ऐसी नहीं एक्चुअली शी इज वेरी गुड। ओके, आई थिंक डर के बोल रहा है ना ये? नहीं But she's very good at heart. आई मीन बताना नहीं चाहता है अभी इसके मुंह में क्या तारीफ। I'm sure she is. But तुमने सबसे रोमांटिक चीज क्या की है इसके लिए? आई थिंक अगर इनके नजरिए से देखें तो आई थिंक जो हर दिन इन्हें फूल मिलते हैं वो इनके लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक होंगे। Every day? हर रोज लेके आते हो? बाजू वाले के बगीचे से चुरा कर लेकर आते हो या? एक बंदा फिक्स करके रखा है, एक फिक्स घर किया। पे प्लीज रोज इतने रोजेस पहुंच जाने चाहिए। Oh, beautiful. That's very, very romantic. इसलिए तुम दोनों एक बार गले मिलके दिखाओ यार। This is very, very beautiful. Yes, lovely. Lovely this is. And जल्दी से 20 लाख रुपए प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स के लिए जीतने की कोशिश करते हैं। बट अब श्री पर्णा यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारे चीट्स खत्म हो चुके हैं। सो थैंक यू श्री पर्णा। The kids are not here. You're on your own. The most beautiful couple here in our country and on television. So please, जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करें 20 लाख रुपए के लिए। अभी ये 2-3 ही बचे, प्लान किंगडम ही ले लेते हैं। प्लान किंगडम। What do you say? Anything. अब 2-3 ही बचे, प्लान किंगडम ही ले लीजिए। Okay, क्लास 3 प्लांट किंगडम 20 लाख रुपए के लिए। हितेन और गौरी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और आपका हिंदी में सवाल है, इनमें से किस पेड़ की सूखी पत्तियों और छाल का इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पर किया जाता है? तुम्हारे चॉइसेस हैं ए आम, बी नारियल, सी नीम। Which of these trees has bark and leaves that can be used to make insecticides? A mango, B coconut, C neem. नीम। नीम। 20 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो? पक्का मालूम है? And both of you romantically hold your hands one more time and fix it. सी नीम। नीम। माँ, आपको क्या लगता है सही जवाब है? नेम। कभी वो नीम चीज़ पे use नीम, होता है। कभी सर्द सर्द। आप गाना गाती हैं? बात डांस बहुत अच्छा करती है। बाय गाना गा के सुनाते हैं हमें। गाना? हाँ, गाना मैं? सुना दे। कोई एक सेक्सी सा गाना सुना दे आज आप। कौन सा?
તમે મારા દેવનાદી દેજો મર રહીને રો. Thank you so much, Ba. Thank you very much. Ba is so sweet. And let me also tell you for your charity. शाहरुख that is शाहरुख project- शाहरुख 106 साल में बा यही गाना गा सकती है अब. ओहो ठीक है, आप टीवी पे इसलिए गा रही हैं, वरना मुझे मालूम है दर्द डिस्को आप मेरे साथ. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ओके तो 20 लाख रुपए तुम्हारी चैरिटी बहुत खुश होगी क्योंकि योर आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट. एब्सोल्युटली वेरी वेरी वेल डन, फैंटास्टिक. आई थिंक यू बोथ हैव प्लेड वेरी वेरी वेल. और जल्दी से कोशिश करें 50 लाख रुपए के लिए. और घंटी बज गई है हमारे स्कूल की, लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए इसके लिए मुझे बहुत खुशी है. थैंक यू. प्लीज गिव मी अ हग बोथ ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू फॉर. थैंक यू. वेरी कंफर्टेबल बोथ ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, करण नंदिनी जो हैं, मतलब और जितने भी लोग यहाँ पे, क्योंकि सास भी कभी बहू के जो गैंग आया हुआ है यहाँ पर, पूरा वीरानी परिवार जो आया हुआ है, मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबी लगती है कि इतने सालों से हर रोज़ तकरीबन आप लोग हमारे घर में आते हैं. और सब एक्टर्स के लिए इस शो के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज यही रहता है कि फिर भी आपके दिल में ये घुसकर बैठे हुए हैं. इतनी अच्छी जगह बनाई हुई है, इतना प्यार आप लोग करते हैं. सो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट जॉब what you are doing, the same thing again and again and again. And बा जो हमने देखा इतनी उम्र में भी 106 साल की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये लगी हुई हैं. और मुझे किसी ने बताया कि ये टीवी एज में 300 साल हो चुकी हैं. बट रियली वंडरफुल. आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. इसीलिए मेरा परिवार, पूरा जो परिवार मेरे साथ है, क्योंकि बा मजबूत है बीच में. बा से ज्यादा कोई और मजबूत नहीं है. वाह, बा की जय हो. और यहाँ पर बहुत बहुत मजा आया मुझको आप लोगों के साथ. यू आर वेरी वेरी स्पोर्टिंग. थैंक यू वेरी मच. और आपकी जो ये जो पैसे हैं ये प्रोजेक्ट क्रेयॉन के लिए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा काम है. और हमारी तरफ से 5वीं पास की तरफ से आप दोनों को एक LCD टेलीविजन भी मिलेगा प्रेजेंट. आपको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे. And I would actually ask the whole gang, please come here and stand with us. And everybody, we'll see you again and again and again with some great shows and some great people like these on the show. Thank you very much, everyone. We're gonna make a dance to Dante Disco. Bye, that's your favorite item. And it's for you. We're only singing for you, Ba. Yeah, just so you have take a shot. नीना को से छीन दी हर दिल में बेचैनियां है भरी. वो हसीना को नीलम करी कर गई कैसी जादू करी. नीना को से छीन दी हर दिल में बेचैनियां है भरी. मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को. Thank you very much. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Johnny. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you everyone. Thank you very much. हितेन तुम्हें प्यार से ऐसे ही बुलाता है? प्यार से और गुस्से में, दोनों में जानू ही बुलाता है. मेरी बीवी अलग है. मेरी बीवी मुझे घर में टॉमी कह के बुलाती है. टॉमी आ जाओ. Don't give her ideas. नहीं, this is a good idea. You should try it. You know sometimes कि शेरू आ जाओ. आप भी सीख सकते हैं टाटा स्काई के साथ. साल के 18,000 सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लर्निंग पर. एक्शन, रोल कैमरा, एक्शन. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. गिली ए, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? I am the queen. डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन.